हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप हिंदी माध्यम से आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं या नेवी एयरफोर्स एनडीए, क्योंकि ये जो परिसर वाले क्वेश्चंस है ये सीधे के सीधे आते हैं और यहाँ पे अपन सब प्रकार का परिसर कवर कर रहे हैं। और ये जो वीडियो लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं, एक वीडियो परिसर का आ चुका है, ये दूसरा है। तो बच्चे इसमें इस परिसर के टॉपिक को इतना ज्यादा सिंपल बनाने की कोशिश की है कि बहुत ही ज्यादा सिंपल बन जाए। और ये आप खुद बोलेंगे जब ये पूरे वीडियोस देख लेंगे। और बहुत ही गजब, जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ही ज्यादा अच्छा लेक्चर्स बनने वाले हैं, क्योंकि काफी ज्यादा रिसर्च किया तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिली है। मैं खुद तो खुश हूं कि हाँ, इतना अच्छे तरीके से बच्चों को समझ आ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल मेरा तो एक ही सजेशन, अगर आप आईआईटी कर रहे हैं ना, और बहुत मतलब मोस्ट ऑफ 90% बच्चों को ये दिक्कत है, चाहे वो माने या ना माने, तो मैं तो यही बोलूंगा ये लेक्चर्स आप देख लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए। चाहे आपको परिसर आता है ना मन ही मन में, तो भी देख लीजिए। और इससे यार क्या बोलूं मैं, अगर आप आईआईटी कर रहे हैं, आईआईटी का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये लेक्चर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बिल्कुल देख लीजिए, पूरा देख लीजिए। और अगर ये 3-4 लेक्चर्स देख के ऐसा नहीं लगे कि सर ये तो आते थे हमें, तो बिल्कुल आगे कोई लेक्चर आप मत देखना। बहुत गजब क्यों है ये तो देख ही लेना। हाँ, फलनों का परिचय। तो एक अपन पहला टाइप पढ़ चुके थे, मैनिपुलेशन, बेसिक मैनिपुलेशन, कि कैसे कुछ कुछ करके जुगाड़ करके लाते थे। जुगाड़ नहीं था, वो सबसे शानदार चीज थी कि अगर चर एक ही जगह पे हो तो उसका परिसर अपन निकाल सकते हैं। अगर चर एक जगह पे हो तो उसका परिसर अपन निकाल सकते हैं। ये सबसे सुंदर कंसेप्ट है इस परिसर का। और आज का जो टॉपिक है उसमें भी शायद वही लगाएंगे, उसके थोड़े और क्वेश्चंस भी करेंगे आगे। पर पहले इसमें मैं बता देता हूं कि a sin x प्लस माइनस बी cos x, इसका परिसर क्या होगा, इसका परिसर क्या होगा। तो कैसे निकालें? तो देखिए बच्चे, ये जो टर्म है ना a sin x प्लस माइनस बी cos x, इस टर्म का दो मेथड होता है। एक तो मेथड होता है, अगर त्रिकोणमिति आपने पढ़ा है तो एक मेथड तो होता है कि अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुणा भाग कर दो। एक तो होता है अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुणा भाग कर दो। दूसरा मेथड होता है बच्चे कि आप 10x/2 में चेंज कर दो, 10x/2 में बदलो। अगर किसी भी पर्सन में ये आए तो इसके दो मेथड होते हैं और बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। तो कौन से दो मेथड? अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की सहायता से या 10x/2 में बदल दो। तो ये वाला जो क्वेश्चन करने वाले हैं अपन, ये इससे अब होता क्या है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुणा भाग करते हैं। तो इसको क्या कर देता हूं मैं, अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुणा और भाग कर देता हूं, ए अपॉन अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, समझ आएगा क्यों कर रहा हूं मैं, सब समझ आएगा, बस तसल्ली रखिए। बाकी आपने देख भी चुका होगा पहले, क्योंकि ये त्रिकोणमिति का ही पार्ट है। तो cos x ऐसा करके करना क्या चाहते हैं, यहां देखिए चर दो जगह, एक यहां एक यहां, चर यहां दो जगह। तो अपन ने सोचा कि कैसे भी करके अगर ये चर एक जगह आ गया तो मेरा काम हो जाएगा। चर कितनी जगह है? दो जगह। इसमें दो जगह चर है, दो जगह चर। तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मेरे को ऐसा कोई तरीका नहीं पता है दो जगह चर को मैं कर लूं। पर मैंने ऐसा किया। ऐसा क्यों किया था? वो इसलिए किया था, अगर आप इसको मानते हैं cos अल्फा, इसको मानते हैं आप cos अल्फा, इसको मानना है आपने cos अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, sin अल्फा। हाँ, प्लस माइनस वो ठीक है, एक ही बात है यार, प्लस या माइनस का ये sin अल्फा हो जाएगा। अगर आपने इसको cos अल्फा माना तो ये प्लस माइनस का sin अल्फा हो जाएगा। इसे लिख लो भाई, अगर आपने इसको cos अल्फा माना तो ये sin अल्फा का मान आएगा। देख लो निकाल के, अगर आप इसको cos अल्फा मानते हो तो त्रिभुज से निकाल के देख लो, ये अल्फा cos अल्फा ए अपॉन ए और अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, बी। ये भी, अरे ये है, ये cos अल्फा ये ए अपॉन ये, तो ये बी हो जाएगा, ये तो जानते हैं। तो अब sin अल्फा क्या आ जाएगा, देख बच्चे, बी अपॉन अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो चिन्ह किसके हिसाब से लगता है, चतुर्थांश के हिसाब से, इसलिए प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है बच्चे, ध्यान देना। या वो वाला मेथड लगा लो यार, साइन स्क्वायर अल्फा कोस, अरे कुछ भी कर लो, अगर इसको कोस अल्फा मानते हो तो ये साइन अल्फा का मान है, प्लस माइनस हो सकता है। तो ये क्या बन गया बच्चे, ये क्या बन गया, देख ध्यान से देख, ये क्या बन गया। अगर मैं इसको
इसको ये साइन एक्स कॉस अल्फा, साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा, और ये प्लस माइनस ही हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा। गौर से देख बच्चे, इसको गौर से देख, इतना गौर से देख कि कुछ तो दिखे तेरे को। बिल्कुल सर, आ गया आ गया सर, आ गया, क्या बात कर रहे हो सर। तो देख बच्चे, ये क्या है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, प्लस माइनस से प्लस माइनस ही होगा, तो साइन एक्स प्लस एल्फा, साइन एक्स प्लस माइनस एल्फा। बहुत बहुत खतरनाक चीज हो चुकी है बच्चे, सर एक जगह आ चुका है। अरे अब तो अपन किसी से नहीं डरते, अब तो अपन किसी से नहीं डरते। चर एक जगह आ चुका है, चर एक जगह आ चुका है। देख बच्चे, चर केवल एक जगह है, चर एक जगह है, चर एक जगह, बस यही तो चाहिए था। तो चर एक जगह आ चुका है, चर एक ही जगह आ चुका है। साइन के अंदर कुछ भी लिखा हो यार, थीटा बोल दो इसको। साइन के अंदर कुछ भी लिखा हो, इसको थीटा बोल दो। साइन थीटा कहां से कहां होगा, साइन के अंदर कुछ भी लिखा हो उसको क्या बोल दो, थीटा बोल दो। तो ये आया साइन थीटा, साइन थीटा का मान -1 से 1। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देख बच्चे, ये है साइन थीटा, और साइन थीटा के अंदर चाहे कुछ भी लिखा हो, फीलिंग समझने की कोशिश करें, कुछ भी लिखा हो उसको मैं थीटा बोला, तो ये साइन थीटा, साइन थीटा का मान -1 से 1। इससे गुणा कर दो, इससे गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा √a² + b² से। क्या ये बात समझ आती है, क्या ये बात समझ आती है। और आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्या आपको ये पता है कि वास्तव में √a² + b² से गुणा भाग क्यों किया था, क्यों किया था ये गुणा भाग आपने, ताकि देखो यहां पे चर था, दो जगह चर, अरे दिख रहा है ना चर कौन है, एक्स है, एक और एक दो जगह। ऐसा करने से क्या हो गया, चर एक ही जगह आ गया। तो चर एक ही जगह आ गया तो बेसिक मैनिपुलेशन लगा सकते हैं। तो ये बहुत शानदार चीज है बच्चे, ये कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको, ये प्रूफ है बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि जेई एडवांस है उसका नाम बच्चे, वो इस प्रूफ पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसे सर, अरे वो यार मैं बता दूंगा तुम्हें, तुम वो टेंशन ना लो, पर जो बोला है वो याद कर लो। प्रूफ याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। आप जब सीट करेंगे ना अपनी, तब समझ में आ जाएगा कि कहां जरूरत होती है इसकी। तो ये तो है इसका प्रूफ, और इसको याद रखना है क्या, याद रखना है क्या सर, बिल्कुल, और 100% नहीं 1000% सर रटवा रहे हो क्या, बिल्कुल कोई शक नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ भी बकवास। ये इसका परिसर सीधा ये होता है, सीधा सीधा ये होता है। सर क्या ये 10x/2 से भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर आपने 11th क्लास ध्यान से पढ़ी है ना, तो इसको y मानो, 10x/2 में चेंज करो, 10x/2 में ध्यान से सुनना, इसको y मानो, सबको 10x/2 में चेंज करो, और फिर 10x/2 में एक द्विघात बनेगी, उसका कर देना d ≥ 0, क्योंकि 10x/2 रियल होता है, तो उस द्विघात के रूट्स भी रियल होने चाहिए। तो d ≥ 0 करते ही आंसर फटाक से ही आ जाएगा। क्या सर आता है ऐसा, बिल्कुल आएगा, और अपन आगे भी सीखेंगे, पर इसके प्रूफ में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, इस मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो। सबको 10x/2 में y मानो, 10x/2 में चेंज करो, 10x/2 में द्विघात बनेगा, उसका d > 0 करना, और फटाक से आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है, करके देख सकते हो। अगर आप बहुत ही ज्यादा सिंसियर हो तो बिल्कुल। हाँ, इसका निम्न का परिसर ये देखिए बच्चे, देखते ही a sin x + b cos x, a sin x + b cos x क्या होगा, इसका परिसर क्या होगा, माइनस का √a² + b² से √a² + b²। a और b का मान डाल दो भाई। देखो साइन कोस किधर भी आ सकता है ना, ये ध्यान रखना, ये a और ये b तो मान डाल दीजिए। a का मान कितना, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। अरे बच्चे इसको तो कर डालोगे क्या पक्का, तो ये कितना है -5, और ये कितना 5 कोई आंसर। इतना जल्दी आपका आंसर आना चाहिए, दैट्स ऑल। इसको देखते ही इतना जल्दी इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं जनाब, इसकी बात करते हैं, तो ये भी इतना जल्दी आना चाहिए क्या। अरे a sin x + b cos x, तो माइनस का √a² + b² से प्लस का √a² + b²। क्या आएगा, a और b का मान कितना है, 1 1। अरे 0 0 नहीं है ना, इसके गुणा में कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1, इसके भी 1 1 और 1 है, तो 1 और 1 का स्क्वायर -√2 से √2। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्या बच्चे बात क्लियर है, क्या बच्चे बात क्लियर है। अब ये बहुत गजब का कंसेप्ट सीखते हैं, ये क्लियर है, ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार कंसेप्ट सीखते हैं। आप देखिए बच्चे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि ये -1 से 1 और ये भी -1 से 1, ये भी -1 से 1 और ये भी -1 से 1, इन दोनों को जोड़ दो, -2 से 2, -2 से 2। ये तो गलत आंसर है, क्योंकि इसका आंसर तो अपन को पता है, ये रहा आंसर, तो इसका आंसर तो ये है, तो ये तो गलत आंसर है। ये गलत क्यों आया,
मैंने इसका परिसर लिखा, इसका परिसर लिखा और बीच में प्लस का साइन है, इसका परिसर लिखा, इसका परिसर लिखा, बीच में प्लस का साइन है, मैंने जोड़ दिया, मिनिमम मान दो, अधिकतम मान, मिनिमम मान माइनस दो, अधिकतम मान दो। क्यों नहीं करते ऐसा? बहुत गजब कंसेप्ट है ये, बहुत ही गजब का कंसेप्ट है बच्चे, बहुत गजब। क्यों नहीं करते ऐसा? बताइए, कमेंट कमेंट करके बताइए। हाँ मैं देखता तो हूं ना कि कौन किसको पता चला। क्यों नहीं करते इसे? जल्दी से कमेंट करिए अभी। अरे लाइव क्लास में देखते हैं अपन कि कमेंट क्या कितने बच्चों को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल, अभी करिए, अभी करिए। तो क्यों नहीं करते ऐसा? क्यों गलत आ रहा है ऐसा? क्या कभी भी नहीं कर सकते ऐसा? तो काफी ज्यादा सीरियस चीज है ये, तो ध्यान से देखिए ये गलत क्यों हुआ। ये गलत होने के पीछे रीजन ये है, जब साइन एक्स का मान -1 होता है, जब साइन एक्स का मान -1 होता है, उस टाइम कोस एक्स का मान -1 नहीं होगा। क्या बोला मैंने? जिस टाइम साइन एक्स का मान -1 होता है, उस टाइम कोस एक्स -1 नहीं होगा, कोस एक्स तो 0 हो जाएगा। याद है? याद है? साइन एक्स का अगर -1 ले लोगे तो कोस का मान 0 आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि जब ये -1 होगा तब ये -1 होगा ही नहीं। कुल मिला के बात क्या है, जब इसका मान न्यूनतम है तब ये न्यूनतम नहीं हो रहा, जब इसका मान न्यूनतम है तब ये न्यूनतम नहीं हो रहा, इसलिए ये नहीं आ रहा। जब ये न्यूनतम है उस टाइम पर ये न्यूनतम नहीं हो रहा, इसलिए ये -2 नहीं आ रहा। क्या बोला मैंने? जब इसका मान न्यूनतम है -1 तब cos x का मान न्यूनतम नहीं हो रहा, तो इसलिए ये गलत हुआ। ऐसे ही जब इसका मान अधिकतम है 1, उस टाइम इसका मान अधिकतम नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। जब इसका मान 1 है उस टाइम इसका मान कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बच्चे? कितना आ जाएगा बच्चे? बिल्कुल ठीक है, 0। इसका मान 1 है तो इसका मान 0 आ जाएगा, इसलिए ये नहीं आ रहा, इसलिए ये नहीं हो सकता। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? पक्का? अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं? तो इसलिए देखिए बच्चे, दो जगह चर होता है तो प्रॉब्लम क्या है? दो जगह चर होता है तो अपन उनको जोड़ नहीं सकते। इसीलिए बोला था बेसिक मैनिपुलेशन में कि कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, चर को एक जगह ले आओ। कुछ भी कर लो, चर को एक जगह ले आओ, चर को एक जगह ले आओ। क्या ये बात क्लियर है आपको? पक्का? तो कुछ भी करके चर को एक जगह लाना होता है, दो जगह चर होता है तो उसको जोड़ नहीं सकते, तो ये बात है। सामान्यतः दो फलनों के परिसर का योग विकलन, गुणा या भाग नहीं करते हैं। सामान्यतः ऐसा नहीं करेंगे अपन कि दो के इन दो के जैसे जोड़ेंगे तो ये गलत आ रहा है, तो मतलब ऐसा जोड़ जाड़ करेंगे ही नहीं। पर जो सबसे सुंदर क्वेश्चन होगा आईआईटी एडवांस का, उसमें आपको यही करना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखा है, यदि जरूरी हो, परंतु यदि जरूरी हो तो करेंगे। सबसे सुंदर बात लिख दी है कि दो फलनों का जोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि जब ये न्यूनतम हो रहा है उस टाइम ये न्यूनतम नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं जोड़ सकते। कारण पता होना चाहिए, अदरवाइज तो कब जोड़ेंगे ये समझ ही नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन भी लेंगे तो कारण पता होना चाहिए, क्यों? जब ये न्यूनतम हो रहा है उस टाइम ये न्यूनतम नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं जोड़ सकते। अगर ऐसा होता जब ये न्यूनतम है उस टाइम ये भी न्यूनतम हो जाए, बिल्कुल जोड़ सकते थे। ऐसे एग्जाम्पल भी आएंगे, बस बने रहिए। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखो लगाना यही है बकवास, बाकी कई बार बच्चे इस मोड में चले जाते हैं इसलिए गलत हो जाता है, तो ये पता होना चाहिए। बहुत सुंदर नोट है। हाँ आगे वाला बोल बच्चे, क्या करें? क्या करें इस क्वेश्चन का? सबसे जेई मेंस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है जेई मेंस का। बोलो क्या करें? देखो बच्चे, देखो बच्चे, देखो बच्चे, अगर a sin x प्लस b cos x प्लस थी कुछ ऐसा आता तो मैं इसका तो निकाल लेता, इसका निकाल के तो जोड़ देता, ये तो अच्छा है। तो इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात क्या है? यहां x है तो यहां पे भी x है। खास बात यह है कि यहां x है तो यहां पे भी x है, मतलब कोण समान। कोण दोनों जगह क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो खास बात क्या है, ये फॉर्मूला कब काम करेगा? मतलब जब कोण समान हो। तो यहां पे दिक्कत क्या है? यहां पे कोण x है, यहां पे π/4 प्लस x है। देखिए बच्चे, यहां पे कोण x है, यहां पे π/4 प्लस x है, तो क्या करें? दोनों जगह कोण तो मुझे समान बनाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ होगा ही नहीं मेरा। तो इसलिए यहां पे x है तो यहां पे x तो है, पर यहां एक्स्ट्रा भी है, तो इसको हटा दो। इसको हटाओ भाई। कैसे हटाओगे? कैसे हटाओगे? अरे इसको हटा दो। कैसे हटाओगे? इसको हटाओ। कैसे हटाओगे? बिल्कुल सही बोल रहे हो कि सर साइन a प्लस बी का सूत्र लगा दो। तो cos x प्लस 3√2, ये क्या है? साइन a प्लस बी, तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b प्लस 6। क्लियर है क्या बच्चे बात? क्लियर है क्या बच्चे बात? अब इसका मान रख दो,
इसका मान 1/√2, इसका मान 1/√2, ये कट जाएगा इससे, तो 3 sin x प्लस cos x। चमक गया, चमक गया। अरे 1/√2 1/√2 इससे कट जाएगा। तब कितना आ गया देखो, cos x और cos x, तो 4 cos x और 3 cos x, तो 4 cos x प्लस 3 sin x प्लस 6। तो ये तो चर है बच्चे, ये तो अचर है। अरे ये तो अचर है, इसका तो पंगा ही नहीं है। यहां से यहां तक का सूत्र याद है क्या? बिल्कुल याद है सर, माइनस √a² प्लस b² से प्लस का √a² प्लस b²। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? क्या ये बात क्लियर है बच्चे? बिल्कुल सर। -5 से 5 प्लस 6 अपनी जगह है, 6 को जोड़ दीजिए बच्चे, 1 हो जाएगा और 1 11 हो। क्या समझ आता है? सबसे सुंदर क्वेश्चन है जेईई मेंस के लिए, बिल्कुल रिपीट होता रहता है। कभी यहाँ π/3 π/6 कुछ भी डालते रहते हैं, कुछ भी पूछते रहते हैं। देख बच्चे क्या सोचा कि अच्छा ऐसा हो सकता है, बस कोण समान होना चाहिए था, कोण समान होना चाहिए था, तो कोण समान होने के लिए ऐसा हो सकता है। तो इस π/4 को हटाया, खत्म। कैसे? a प्लस बी का। दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये तो भैया जेईई एडवांस का सुंदर क्वेश्चन है। हालांकि इसका लेवल कमी है क्योंकि बच्चे कई बार कर लेते हैं इसको। बोलो बच्चे क्या करें, क्या करें? क्या आपको ये क्वेश्चन आता है? तो बताओ बच्चे क्या करें? इसको देख के क्या आ रहा है मन में? इसको देख के क्या आ रहा है आपके मन में? कुछ भी तो नहीं सर, नहीं कुछ तो आ रहा होगा। क्या कर सकते हैं? देखो इसको देख के मुझे कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ कुछ ही हो रहा है बस, कि ये आया है 6 sin x cos x। भाई और तो कोई सूत्र सात्र मेरे को दिख नहीं रहा यार। 6 sin x cos x आया, तो मैं ये चाहता हूं कि ये 3 हो जाए और इसको 2 दे दें, तो 2 sin x cos x। तो ये क्या बन सकता है? 2 sin a cos a sin 2a। तो ये ऐसा बन सकता है, मतलब ये वाली चीज ऐसा बन सकता है, इसका वैल्यू ऐसा आ सकता है। तो फिर इसको देख के मेरा मन करा, इसको देख के मेरा मन करा कि कुछ और भी कर लेते हैं। फिर यहां पे 2x आ गया, तो ये x क्यों रहे? तो इसलिए sin 2x का बहुत जबरदस्त फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि 1 - cos 2x क्या होता है बच्चे? 2 sin² x। ये तो बचपन में नहीं याद किया तो बच्चे अब याद कर ले। बहुत सुंदर फॉर्मूले, अरे बहुत सुंदर फॉर्मूले, इधर से उधर से चारों तरफ से यूज करते हैं इसको। अभी तक क्या आपको नहीं याद है? ये अभी तक नहीं याद है भैया, आप किसी गलतफहमी में चल रहे हो। ये फॉर्मूले सर cos 2x का याद है ना? अरे 1000 बार तो ये यूज हो जाएगा, 1000 बार तो, अरे 1000 बार है, 1000 बार ये डिक्टो फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। याद ही कर लो ना सर, cos 2x का याद है ना? भाई कर ले, तू cos 2x का कर ले, उससे कुछ कर लेना की तेरा याद होने चाहिए। एग्जैक्ट डिक्टो कोई नहीं बताएगा पर मैं बता देता हूं, एग्जैक्ट डिक्टो याद होने चाहिए, तब क्वेश्चंस बनेंगे। हाँ टाइम पर, है ना? तो 2 sin² x का वैल्यू कितना आ गया? 1 - cos 2x। मतलब बेसिकली ये भी पता होना चाहिए आपको, इनसे इतना जल्दी ये भी लिखना आना चाहिए कि sin² x कितना, इतना जल्दी कि इतनी खतरनाक तरीके से याद हो कि sin² x देखा और ये लिख दिया, cos² x देखा और ये लिख दिया। मतलब इतना भयानक याद होना चाहिए कि देखते ही ये लिख दिया sin² का मान 1 - cos 2x/2। अरे अवकलन समाकलन सब में यूज होंगे ये। हाँ तो ऐसे याद होना चाहिए। हाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10, इसकी जगह क्या लिखी? 1 + cos 2x/2 प्लस सब जगह कोण मैंने क्या बना दिया? 2। तो ये कितना आ गया देखो 5। तो 5 + 5 cos 2x - 3 sin 2x + 1 - cos 2x। ये है ना, ये है ना? तो देखिए 5 और ये 1 तो कितना हो जाएगा? 4 cos 2x - 3 sin 2x + 6। हाँ +6। अब देखिए बच्चे, अब देखिए क्या इसमें सूत्र लग सकता है? वो क्या इसमें वो सूत्र लग सकता है? बिल्कुल भाई, थीटा बोल दो ना इसको। अरे ये थीटा और ये थीटा, 4 cos थीटा - 3 sin थीटा + 6। देखो दोनों जगह कौन समान होना चाहिए, दोनों जगह कौन समान होना चाहिए तो फॉर्मूला लग जाएगा। दोनों जगह कौन समान, तो ये 4 cos थीटा - 3 sin थीटा है, तो सीधा सीधा -√a² + b² से a² + b²। क्लियर है बच्चे? क्या ये बात क्लियर है बच्चे? क्या ये बात क्लियर है बच्चे? -5 से 5 और +6 कितना आ गया? 1 से 11। क्या बात कर रहे हो सर? बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसको ध्यान रखना पड़ता है लगभग, क्योंकि बच्चों को इतना नहीं चमकता है कि वो ऐसा ऐसा कुछ करें।
तो मतलब देखो साइन स्क्वायर एक्स हो, कोस स्क्वायर एक्स हो और साइन एक्स कोस एक्स हो, तो इसको साइन 2x में बदलते हैं, 2x में चेंज करते हो, इतना से याद रखना, चेंज इन 2x, 2x गॉन, 2x चेंज इन 2x है ना, इसमें चेंज कर लेना तो आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखना पड़ता है और शानदार क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हाँ इसका परिसर निकालना है तो क्या करेंगे, इसको क्लियर है, क्लियर है बात, पक्का? बिल्कुल। अरे सर हम ना वो कर लेंगे उससे, ऐसी गलतियां मत करना, किसी से कुछ नहीं होगा। ये वाला, अब ये वाला आप बताएंगे मुझे, बस ये वाला तो आप ही बताएंगे मुझे, बिल्कुल। पहले इसका ट्राई करो यार, ये नहीं हो रहा तो गड़बड़ है बच्चे, गड़बड़ है, अगर ये नहीं हो पा रहा तो गड़बड़ है बच्चे, गड़बड़ है। बोले बच्चे इसका आंसर, बिल्कुल। अरे 5 मिनट दे दे, देख बावड़े लिखा भी, ये अच्छी चीज है, यहाँ पे शानदार क्वेश्चन है, बता रहा हूं शानदार क्वेश्चन है। तो देखो बच्चे इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसको देख के समझ आ गया अपने को कि 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x ना, तो इसको क्या लिख देंगे, ये आ जाएगा 2 से गुणा भाग कर दो यार, 2 से गुणा और भाग कर दो तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, sin 2x बटे 2, ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, इसका भी इतना जल्दी याद होना चाहिए। देखिए अभी भी बताया था मैंने, sin स्क्वायर x1 माइनस cos 2x बाई 2, इतना जल्दी तब का बनेगी। और एक बहुत ही सुपर से था। तो अब देखिए बच्चे 1/2 तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे आया 1 प्लस sin 2x माइनस cos 2x। क्या बात क्लियर है बच्चे, क्या बात क्लियर है बच्चे? अब देखिए कौन दोनों में बराबर है, इसको थीटा बोल दो, इसको थीटा बोल दो, तो क्या हो जाएगा बच्चे, कौन दोनों का बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, -√2 से √2, -√2 से √2। क्या आप समझ सकते हैं इतना जल्दी, क्या इतना जल्दी समझ पाएंगे कि ये -√2 से √2 क्यों हो रहा है? देखिए बच्चे गौर से देखिए, साइन थीटा प्लस कोस, अरे साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या होगा यार, -√a² प्लस b, ए और बी का वैल्यू एक है। क्या बात क्लियर है बच्चे, क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है? बिल्कुल सर। बोलिए बच्चे 1/2, इसमें ये जोड़ दीजिए तो 1 -√2, सब जगह एक जोड़ दीजिए 1 + √2, अब 2 का भाग भी दे दीजिए भाई, 2 का भाग भी दे दीजिए, तो 1 -√2/2 और 1 + √2/2, तो यही आपका आंसर है। क्या बात समझ आती है, क्या बात समझ आती है? आती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कर लेंगे। अरे सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। हाँ बोलिए बच्चे इसका आंसर तुम जल्दी से ले आओ। अरे देखने के बाद कुछ नहीं है बाबा, आंसर लाओ। सर बताओ ना, कोई फर्क नहीं है बच्चे, ये ऑफलाइन ऑनलाइन का यही तो डिफरेंस है। खुद से करो अभी, अरे वीडियो को रोक ले, खुद से कर लिया, बिल्कुल। तो फिर देख सकता है तू। तो देख बच्चे इसका आंसर शायद 3 सेकंड में आ सकता है। यहां और यहां जो लिखा वो सेम ही कौन है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको थीटा बोल देता हूं, 2x + 5/3। तो कोशिश कर बच्चे देखने की, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 5। सर -5 से दिख गया क्या रहे, 3² + 4²। अरे आज तो 3² + 4² ही हो रहा है सब जगह। दिख गया क्या बच्चे, दिख गया क्या? ये कितना, -5 से 5 और ये 5, तो 0 से 10। समझ आया क्या? देखा 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा √a² b² लगाया, खत्म। क्लियर है क्या बच्चे बात? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए शायद, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ एक क्वेश्चन और आ जाता है कई बार कि जैसे इस क्वेश्चन के लिए जो अपन ने किया था, sin x प्लस cos x का मान जब अधिकतम है तो x का मान होगा, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं वो। ये आईटी एडवांस की बातें कर रहा हूं मैं। इसका मान अधिकतम है तो x का मान होगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप, इसके लिए ये कर सकते हो बच्चे कि इसका अधिकतम मान बताओ कितना आएगा। पहले तो इसका अधिकतम मान बताओ, इसका अधिकतम मान कितना है? इसका अधिकतम मान -√2 से √2 मतलब √2 आया। तो इसको रख दो सॉल्यूशन की, इसको ही बराबर कर दो ना √2 के। sin x प्लस cos x = √2, इसके बराबर कर दो। और भाई ये जब किसके बराबर है, अधिकतम, इसका मान जब अधिकतम है मतलब ये कितना हो जाए, √2, तो x क्या करना है, तो ये एक समीकरण है बच्चे।
ये एक समीकरण है, ये एक समीकरण है, इसको सॉल्व करके, ये त्रिकोणमितीय समीकरण है, इसको हल करके आप x का मान ला सकते हो और कमेंट करके बता भी सकते हो। ये देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ये होता है sin x प्लस cos x का मान जब अधिकतम है तो x का मान, तो इसमें क्या करते हैं, इसका अधिकतम मान निकालते कितना, √2, तो इसको बराबर करते √2, तो यहां से x का मान आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान देना, रखना अच्छे से, बहुत, ये तो फ्री का है, तो बहुत गजब का क्वेश्चन है। हाँ, इस पे एक क्वेश्चन और भी बनेगा, वो आगे अवकलन समाकलन से बताएंगे। आगे चले, अब फिर से मैं आ गया हूं जो अपन बेसिक मैनिपुलेशन वाले कर रहे थे ना, बेसिक मैनिपुलेशन कर रहे थे ना, अरे एक ही जगह चर वाले, वो उसी पे, और उस पे क्यों वापस आया हूं मैं, उसका लॉजिक ये कि जो अपने पीछे चीजें पढ़ी है ना अभी, जो समझिए थोड़ी बहुत, वो चीजें बहुत गजब की थी, और उसमें भी तो लगाया बेसिक मैनिपुलेशन ही है। हाँ, तो ये बात ध्यान रहनी चाहिए। तो अब आते हैं इस पे, इसका परिसर बहुत जल्दी बोलिए बच्चे, बहुत जल्दी बोलिए। तो e की पावर x का परिसर आपको लिखाया गया है 0 से अनंत। तो बताइए, एक जगह चर, सीधा सीधा 0 से अनंत -2, तो ये 0 से अनंत, 3 से गुणा करोगे 0 से अनंत ही रहेगा। क्या बात कर रहे हो सर, 0 -2 अनंत -2 अनंत, खत्म खत्म खत्म। क्या इतना ही, इतना, अरे एक जगह चर है यार, 0 से अनंत, खत्म ना। हाँ, ये अब मॉड x का पता है ना अपने को, मॉड x का पता है ना क्या, कि मॉड x कहां से कहां होता है, 0 से अनंत, 0 से अनंत, तो सीधा सीधा पुट कर दो ना, एक ही जगह वेरिएबल है, तो 0 से अनंत +2, तो बोलो 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 बोलो, दौड़ दो। अरे यही आ रहा क्या, इसमें इसका, अरे 3 अनंत, ऐसे ही करते ना, इसको इसके नीचे ले जाते पहले, फिर इसको इसके नीचे ले जाते, यही क्या, ये कितना आ गया, आप देखे बच्चे भाई, यहाँ पे छोटा कोष्टक था, यहाँ पे छोटा कोष्टक था, तो यहाँ पे जनाब छोटा कोष्टक आएगा। देखिए बच्चे, 3 अनंत पे छोटा कोष्टक था, तो यहाँ पे भी छोटा कोष्टक आएगा, और ये हो जाएगा 0 और से 3/2। क्या बात क्लियर है, एक ही जगह चर है तो काम छोटा सा है, एक ही जगह चर है तो काम छोटा सा है। क्या बच्चे आप जान सकते हैं इस चीज को, बिल्कुल सर, यहाँ पे भी एक ही जगह है। अब log 5x कहां से कहां हो सकते हैं, log 5x का तो r होता था, अरे r होता है ना, log 5x का तो r है, अरे यार log का परिसर r, अरे सर याद है, क्या बात कर रहे हो सर, 1/5 और माइनस अनंत से प्लस अनंत -3, क्लियर है। तो ये देखिए, 5 से गुणा करेंगे तो माइनस अनंत को 5 से माइनस अनंत ही रहेगा, 5 से अनंत ही रहेगा -3, अरे भाई माइनस अनंत में से -3 जाएगा, माइनस अनंत ही रहेगा, और ये भी अनंत ही रहेगा। अरे अनंत क्या होता है, बहुत बड़ा अपरंपार। हाँ, अरे बहुत बड़े को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, बहुत बड़ा, बताओ, तो अनंत ही लिखोगे उसको, और क्या 3 घटा दो यार, क्या मतलब है, तो ऊंट के मुंह में जीरा, अनंत में से 3 घटा दो, क्या होएगा, अरे बहुत बड़े में से 3 घटा दो, कितना, बहुत बड़ा ही बचेगा। तो ध्यान दे, ये लॉजिक थोड़ा सा ध्यान दे कि 5 गुणा अनंत कितना हो जाएगा, अनंत ही, अनंत -3 कितना हो जाएगा, अनंत ही। थोड़ा कोशिश करें समझने की, बहुत बड़ा गुणा 5 बहुत बड़ा -3 बहुत बड़ा आएगा, क्लियर है। तो ये कोई संख्या नहीं है अनंत, हाँ, मास्टरी भी आएगी इसकी, वो आगे आएगी। अब क्या करें जनाब, इसको उल्टा करना, बीच में 0 आ रहा है क्या, अरे अभी तुम सीधा कर देते ना तो गलत हो ही जाता, तो बीच में 0 आ रहा है, इसलिए तोड़ने की बातें हो रखी है, माइनस अनंत से 0 माइनस वाला यूनियन 0 प्लस वाले से अनंत। याद आया ये, अरे याद आया तोड़ने वाला, 0 बीच में आया तो तोड़ेंगे ना, बिल्कुल तोड़ेंगे सर। इसको इसके नीचे ले जाओ ना, माइनस अनंत, इसको इसके नीचे ले जाओ ना 0, यूनियन इसको इसके नीचे ले जाओ ना 0, इसको इसके नीचे ले जाओ ना अनंत। क्या ये बात, मामला समझ आया, देख बच्चे ध्यान से सुन, यहां से यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब इसका उल्टा करना है तो बीच में 0 है, अरे 0 है ना, 0 बीच में 0, बीच में हीरो, बीच में 0 तो तोड़ना पड़ेगा 0 माइनस, अरे 0 से थोड़ा सा छोटा, नुन्नू सा छोटा, और 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो तोड़ देंगे तो ये आ जाएगा क्या ये आ रहा है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं r-0। क्या बात है, समझ आती है, अरे r सब कुछ ही आ रहा है, बस एक जीरो नहीं आ रहा, शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हाँ आगे चलते हैं। हाँ ये यार बड़ा ही
शानदार क्वेश्चन है, बहुत गजब का शानदार क्वेश्चन है। कुछ लोग तो कोमा में चले जाते हैं भाई, इसका प्रांत निकालना है। वो प्रांत निकाल के जितने में प्रांत निकालते ही रहते हैं उतने में लोग आंसर लिख के कहाँ चले जाते हैं। तो देख बच्चे ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, जब भी परिसर की बात आए, जब भी परिसर की बात आए, वेरिएबल कितनी जगह, चर कितनी जगह, एक ही जगह चर है, एक ही जगह चर है, एक ही जगह चर। तो भाई मैं कुछ नहीं सोचता, एक ही जगह चर है तो सीधा सीधी बात करते हैं। 8 साइन स्क्वायर का मान 0 से 1, बस मैं तो इतना ही जानता हूं। एक ही जगह चर है, बेसिक मैनिपुलेशन काम करेगा और इतना करेगा कि कुछ आपको करने की जरूरत ना पड़ेगी। बताओ 0 से 8, -4 कर दो, -4 कर दो, -4 कर दो, -0 -4 -4 और कितना +4। क्लियर है, क्लियर है। 0 वालों पे एंड रूट परिभाषित नहीं है, 0 के पीछे अरे माइनस वालों पे एंड रूट परिभाषित नहीं है, तो 0 से 4 क्या बोला, क्या बोला, अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वहां पे तो वो परिभाषित ही नहीं है, इसलिए हटा दो। अरे अंडर रूट के अंदर माइनस परिभाषित नहीं है ना, तो फिर कहां से शुरू कर लो, 0 से। अपने ही कहा, अरे जहां से परिभाषित है वहां से दे दो, कितना आएगा 0, 4 का अंडर रूट 2। क्या बात क्लियर है। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है बच्चे, इसको मैंने ऐसे देखा ना बच्चों को कि यार क्या बोलूं मैं, सुंदर क्वेश्चन है। और डीपीपी में डाला एक ऐसा क्वेश्चन, बहुत अच्छे से करेंगे पक्का, बिल्कुल। एक ही जगह चर है, एंड रूट के अंदर एक ही जगह चर है, एक ही जगह चर है। कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश करो बच्चे, रेंज परिसर का सबसे सुंदर कंसेप्ट है ये शायद। एक ही जगह चर है, बेसिक मैनिपुलेशन काम करेगा, कुछ फर्क। अब ये मत बोलना ये 0 से 1 कहां से आया, अगर ऐसा बोल रहे हो तो भैया ये वीडियो आप देख नहीं रहे हो, ये इसी टाइम पास कर रहे हो। हाँ ये वाला, ओए ओए ये वाला इसमें तो 2 जगह चर है और अपने को पता है अपन भाग नहीं दे सकते, इसके परिसर में इसका भाग तो नहीं दे सकते, इसके परिसर में इसका परिसर का भाग तो नहीं दे सकते। वो करने के लिए थोड़ा बड़ा हो जाओ, तो अभी ये सोच के चलो कि 2 फलनों की परिसर का भाग गुणा प्लस माइनस नहीं कर सकते। कब करेंगे वो आएगा, पर अभी नहीं कर सकते। तो क्या करें, क्या करें जनाब, क्या करें, भूल जाएं क्या। तो 2 जगह क्या आ गया, 2 जगह क्या आ गया, वेरिएबल आ गया, 2 जगह चर आ गया। तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि एक ही जगह चर हो जाए, क्या मैं कुछ इसमें ऐसा कर सकता हूं कि एक ही जगह चर हो जाए, बिल्कुल कर सकता हूं। अरे यार ये तो बहुत बार किया होगा मैथ्स में, क्या ये नहीं किया आपने अभी तक, अरे यार फिर तो भैया नहीं यार, -2 + 2 बहुत बार किया होगा। तो ये क्या आ गया बच्चे, sin x -2 + 2, ये सा आ गया। अब इसमें इसका भाग देना है तो अलग अलग भाग दे दो ना, अरे अलग अलग भाग दे सकते हैं क्या, अलग अलग भाग दे सकते हैं क्या। अरे यार ऐसा तो करते हैं ना अपन, a + b/c, तो क्या a/c + b/c, याद है क्या, याद है क्या, याद है क्या, है ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो ये तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा 2/, एक ही जगह चर आ गया क्या, एक ही जगह चर आ गया क्या, गजब मजे हो गए। अरे एक जगह चर आ गया, अब क्या चाहिए, नारियल नारियल चढ़ा दो भाई। और ये बहुत सुंदर तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, 1 + 2/, जहां पे चर है एक ही जगह चर आ गया, यही तो चाहिए था अपने को, एक जगह चर। अगर एक जगह चर आ जाए ना तो नारियल चढ़ाई देना भैया, 2 जगह चर था। ठीक है क्या, यहां 2 जगह चर था, यहां एक जगह चर आ गया, तो बिल्कुल सुंदर सा, बहुत सुंदर सा -3 और -1। 0 बीच में आया क्या, नहीं आया, अरे बहुत बढ़िया नहीं आया, नहीं आया तो उसकी किस्मत ही खराब है यार। नहीं 0 बीच में है ही नहीं, 0 बीच में है ही नहीं, तो सीधा सीधा इसके नीचे इसको ले आओ पहले, 2/-1 और फिर 2/-3। अरे 0 बीच में नहीं है ना, तो बहुत सुंदर काम है, इसके नीचे इसको, इसके नीचे, पहले इसके नीचे इसको ले जाओ ये, फिर इसके नीचे इसको, बताया बनाया, बहुत बढ़िया सर। तो कितना आ जाएगा, -1 +1 जोड़ दो इसमें, तो यहाँ तो आएगा -1, और यहाँ इसमें इसको 1 जोड़ोगे तो -2/3, तो 1/3। अरे क्या क्या क्वेश्चन था, क्या कर दिया। तो ये जादू है क्या कि 2 जगह चर था, क्या आप एक जगह बना सकते हो, बना सकते हैं, खत्म, आंसर, आंसर आ गया, आंसर आ गया। 2 जगह चर था, एक जगह बना लिया, पर ये शायद तुक्के से बना है, शायद ये तुक्के से बना है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा ही कुछ इधर उधर होता तो नहीं बनता अपने से। तो
नहीं बनता ना। अरे ये भाग देने का ये एक शानदार तरीका है ना। तो ये शायद +2 -2 से हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, आगे वाला करके बताओ। बस कर दो, कर लो। दो जगह चेहरे ना, दो जगह चेहरे इसमें ना, दो जगह चेहरे करके लिखाओ। करोगा नहीं, करो ना। और ये जो मेथड बताने जा रहा हूं बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, बहुत बार आएगा। अगर आप समझ गए तो भाई आप ब्रिलियंट हो। हाँ बोलिए बच्चे, इसको कैसे करें, इसको कैसे करें? तो देख बच्चे, जो दिया है उसी को लिख रहा हूं मैं, जो दिया है शायद उसी को लिखूंगा मैं। हाँ उसी को लिखूंगा बिल्कुल। अरे और किसको लिखूंगा? अरे यार और किसको लिखूंगा? जो दिया है उसी को लिख रहा हूं। ये दिया गया, बोलो बोलो, ऊपर यही दिया गया, बोलो ऊपर यही दिया गया। जो दिया है उसी को लिखा है मैंने। 3 cos x + 5 जो दिया हुआ है उसी को मैंने लिखा है। अब देखिए बच्चे, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। यहां पे 3 है, cos x के गुणा में 3 है, तो यहां 3 करा। इस 3 को एडजस्ट करने के लिए यहां पे 3 कर दिया। देखिए बच्चे, जो दिया था वही लिखा। ध्यान से, बहुत सुंदर काम है। यहां 3 cos x था तो यहां 3 है cos x, तो यहां 3 करा तो यहां 3 कर दिया। अरे बैलेंस कट जाएंगे ना आपस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार यहां 5 है तो मैं +5 भी कर रहा हूं। क्या करा मैंने? प्लस का 5 करा। देखो मेरे को ये का ये ऊपर बनाना था, तो मैंने पहले 3 लाया। 3 लाया मैं, कैसे लाया समझ गए होंगे। फिर +5 कर दिया, +5। इसको बैलेंस करने के क्या लिए, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें? देखो अपन ने इफेक्टिवली कितना जोड़ा है? 5 गुणा 20/3। 20/3 जोड़ा है तो -20/3। क्या सर ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और देखो गजब की चीज होगी भाई। अरे भाई इतना गजब की चीज तो देखी नहीं होगी। इसमें इसका भाग दे दो, इसमें इसका भाग दे दो 4/3, और प्लस ये कितना हो जाएगा? देखो माइनस का 11/3 है। ये कितना बच्चे? -11/3 इंटू 1/3 cos x + 5। ये एक बार फिर से बता देता हूं मैं, क्या हुआ क्या हुआ। देखिए एक जगह चर आ गया ना, कैसे आया फिर से देख लो, फिर से सुन लो। किसी ने इधर उधर देखा है तो फिर से सुन लो। क्या नीचे था 3 cos x + 5, ऊपर जो दिया है उसी को लिख रहा हूं मैं, ऊपर जो दिया है उसी को लिख रहा हूं मैं, और +3। हाँ ये cos x, ये था, ये दिया था, ये दिया था, बिल्कुल ये दिया था। मुझे तो ये चाहिए था, तो इसलिए 3 यहां लिखा, तो 3 यहां लिखा। मैंने 3 से गुणा किया तो 3 से भाग भी दे दो। प्लस मैंने क्या करा? 5 करा। प्लस मैंने 5 करा तो इफेक्टिवली मैंने कितना जोड़ा यहाँ पे? अरे कितना जोड़ा मैंने? 20/3। तो ये अरे वापस सरल कर लो, यही आ जाएगा यार। वापस सरल कर लो, यही आ जाएगा। बहुत सुंदर चीज है ये। और ये आपको अगर आ गया ना तो आप बड़ा बड़ा चीज कर लेंगे, बड़ा बड़ा चीज ऐसे चुटकियों में कर लेंगे। बाकी कर क्या रहे हैं? इसमें इसका भाग दे रहे हैं। इसमें इसका भाग देने का एक सुंदर तरीका है ये, और कुछ नहीं है। इसमें इसका भाग दो, यही आएगा। इसमें इसका भाग दो, यही आएगा। पर वो भाग थोड़ा अच्छा वाला देना पड़ेगा आपको। क्या बात क्लियर है? अब क्या आ गया बच्चे? अब क्या आ गया? एक ही जगह चर आ गया क्या? बिल्कुल आ गया सर। -11/3। और ये देखिए बच्चे, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दूं क्या? ये -3 से 3। अरे यार इतना लिखूं क्या? पूरा लिखूं क्या? रे चलो यार एक बार और पूरा लिख देता। वैसे लिखना नहीं चाहिए यार, ना लिखूंगा। 3 cos x + 5 क्या हो गया? 3 -1 से -3 से 3 और +5, तो कितना हो गया? 2 से 8। 2 से 8 समझ में आ रहा है क्या? 2 से 8 समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या? 2 से 8, तो 2 से 8 लिखूंगा मैं। 2 से 8, 2 से 8, 2 से 8। जीरो बीच में है क्या? बिल्कुल नहीं है, जीरो बीच में नहीं आ रहा है इस बार। बहुत बढ़िया भाई, जीरो। इसमें इसका भाग दे दो 1/8, इसमें इसका भाग दे दो 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? और इसको गुणा गुणा भी कर दो, इसको गुणा गुणा भी कर दो। तो गुणा गुणा भी कर ही देते हैं। चलो इधर ले आओ। इसको 4/3 माइनस प्लस का गुणा कर दो माइनस का 11/3 से। तो माइनस से गुणा कर रहे हो तो ये बाद वाला पहले आ जाता है, ये बात पता होनी चाहिए। माइनस से गुणा कर रहे हो तो बाद वाला पहले आ जाता है। तो ये आ गया है -11/6, और ये वाला बाद में चला जाएगा तो -11/24। क्या 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 सर? माइनस की संख्या से गुणा करते हो तो बदल जाते हैं आपस में, पता होना चाहिए। -2x वाला लॉजिक, -2x वाला लॉजिक। हाँ तो इसको इससे करेंगे तो -11/6, इसको इससे -11/24। इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए तो 4/3 -11/6, 4/3 -11/24। बोले बच्चे कितना लघुत्तम ले? कितना लघुत्तम ले? 6 लघुत्तम लोगे यहाँ पे। 6 लघुत्तम लेगे तो 8 -
छह लघुत्तम 8 माइनस 11, 8 माइनस 11 तो माइनस का 3। और यहाँ पे लघुत्तम 24 लेना ही पड़ेगा आपको। 24 लघुत्तम लोगे तो 8 चौक 32 माइनस 11, 32 माइनस 11 कितना होता है? 32 माइनस 11, 32 माइनस 11 21, यही होता है क्या? देख लो देख लो भाई देख लो। 24 लघुत्तम लिया तो 8, 8 चौक 32 माइनस 11, 32 में से 11 गया तो 21, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ? 8 माइनस तो माइनस, बिल्कुल ठीक है। तो ये माइनस 1/2 से 1/2 से ये कितना? 3 से काट तो भाई 7/8। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? तो ये बहुत सुंदर तरीका है इसका परिसर निकालने का। हाँ, एक तरीका मैं और आगे बताऊंगा आपको, पर इसका तोड़ नहीं है भाई, इसका तोड़ नहीं है, इस तरीके का कोई तोड़ नहीं है। अगर आप ये चुटकियों में कर पाए तो बहुत सुंदर। और अगर आप भाग रहे हैं कि ये करना मैं ना सीखूं, ये करना मैं ना सीखूं, तो ऐसा हो नहीं सकता। अदरवाइज आपको समाकलन अगर आईआईटी एडवांस आ रहे हैं ना बच्चे, और इस लेवल का सोच रहे हैं, तो ये आना चाहिए। चाहे इस वीडियो को 10 बार देखना पड़े और कहीं से देख लो, ये प्रोसेस आना चाहिए। और एक बार भाग दे के भी देख लो, यही आ रहा है क्या? बिल्कुल ये वाला फिर से 2 जगह चर है साला, फिर से 2 जगह चर है। तो बनाते हैं, देखिए बच्चे, इसको भी बनाते हैं। 3 फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 2, जैसा का जैसा। इसको भी ऐसे का ऐसे ही लिखा, फ्रैक्शनल पार्ट था फ्रैक्शनल पार्ट लिखा, ये था ये लिखा, ये देखो सेम टू सेम चीजें लिखी है, बस मैंने एक ब्रैकेट लगाया है। क्या चाहिए मेरे को? क्या चाहिए यहाँ पे? ये बनाना ना, ये बनाना ना, तो क्या चाहिए? 3 चाहिए, 3 ही चाहिए ना, 3 ही चाहिए ना। 3 को बैलेंस करने के लिए इसके नीचे 3 लिखना पड़ेगा। अरे यार, इसके नीचे 3 लिखना पड़ेगा ना भाई। यहाँ पे मैंने 3 से, देखो 3 क्यों चाहिए? ऐसा का ऐसा यहाँ बनाना चाह रहा हूं, तो यहाँ 3 से गुणा किया तो यहाँ 3 से भाग दिया, बैलेंस हो गया। अब क्या करना है मेरे को? माइनस का 2 करना है। क्यों? यहाँ पे माइनस 2, इसलिए माइनस 2। तो इफेक्टिवली मैंने क्या करा है? देखिए यहां से कितना माइनस हुआ है? माइनस का 4/3, तो ये प्लस का 4/3। क्या सर? क्या सर? क्या? हाँ हाँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए, बहुत बढ़िया। अब इसका इसमें इसका भाग दे दो, इस पूरे में इसका भाग दे दो, तो 2/3, 2/3 प्लस ये कितना है? ध्यान से 9 4 13/3, और ये है 3 फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 2। यही क्या बच्चे? यही है क्या बच्चे? यही है क्या बच्चे? इस पूरे में इसका भाग दिया तो ये आ गया। इस पूरे में ये कितना है? 9 और 4 13/3 में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कैसी भी छोटी या मोटी, बच्चे यहां से यहां आना सीखना है आपको। कोई बहाना नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और इससे स्लो मोशन में आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। हाँ, तो देखिए बच्चे, 13/3 एक जगह चर आ गया ना? अरे 2 चर थे, एक ऊपर एक नीचे, एक जगह आ गया क्या? बिल्कुल आ गया सर। अब बोलिए बच्चे, ये 0 से 1 होता है। देखो मैं 3 फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 2 की बात कर रहे हैं। देखिए इतना जल्दी आना चाहिए यार। ये 0 से 1 3 से गुणा करा तो 0 से 3 हो गया, -2 करा तो -2 से 1 हो गया। इतना जल्दी आना चाहिए, इतना जल्दी आना चाहिए, और यहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं उधर जाके निकाल रहे हो। 0 से 3 ऐसे ऐसा कुछ करके ये लिख देना बस। इससे ज्यादा बकवास नहीं चाहिए, इससे ज्यादा बकवास नहीं चाहिए, ठीक है क्या? बस इतना जल्दी। ओए 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 सर, इस बार थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि 0 बीच में आ गया। अरे साला 0 बीच में आ गया, तो 0 पे तोड़ना पड़ेगा ना, 0 पे तोड़ना पड़ेगा ना। उल्टा करते टाइम देख लेना 0 बीच में है या नहीं है। अरे 0 पे तोड़ना पड़ेगा ना, तो करिए बच्चे, करिए करिए, उल्टा पुल्टा करिए। 13/3, हाँ बताइए, इसके नीचे ये तो माइनस अनंत से माइनस का 1/2। देखिए छोटा कोष्टक था तो छोटा, और बड़ा था तो बड़ा, दोनों पे ही छोटा है, तो इसको उधर ले जाइए, तो 1 से अनंत। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। हाँ अब बताइए, यहां पे कर देता हूं इसको मैं, 2/3 प्लस 13/3 से गुणा कर दीजिए, तो एक तो आ जाएगा बच्चे, एक तो आ जाएगा माइनस का अनंत, एक आ जाएगा माइनस का 13/6, माइनस का 13/6। देखिए 13/3 से गुणा हुआ 13/6, और यूनियन यूनियन 13/3 से अनंत। यही हो रहा है क्या बच्चे? यही हो रहा है क्या? जोड़ दीजिए सब जगह, तो ये माइनस अनंत, इसमें इसको जोड़िए बच्चे, इसमें इसको जोड़िए, तो क्या आ जाएगा भाई? इन दोनों को जोड़ना है आपको, तो -9/6, तो -3/2 आ गया। देखिए देखिए देखिए, इसको और इसको जोड़ना मुझे, तो ये 4 हो गया, तो -9 हो गया। इसको इसको जोड़ना है तो 6 तो 4, -9/6 तो -3/2।
यूनियन, इसको और इसको जोड़ दीजिए 3, तो 15/3, 5 आगे क्या देखिए बच्चे, ये एरिया देखिए, ये एरिया देखिए 13 और 2, इस सारे सब जगह जुड़ेगा नहीं, सब जगह जुड़ेगा नहीं, तो 13 2 15, 15/3, तो 15/3 तो कितना हो गया 5 से, है ना। क्या ये बात आप समझ सकते हैं? थोड़ा सा इज्जतदार क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ कुछ पंगा हुआ है। अरे यार ये कितनी बार सिखा दिया रे, आता है ना, आता है ना, बॉल बच्चे, यस 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 यस, 3 बार 4 बार 6 बार कर लेना, ये आना चाहिए, इसी तरीके से आना चाहिए। हाँ दूसरा तरीका मुझे भी आता है, बताऊंगा अभी, कोई काम नहीं आएगा। ये वाला बॉल बच्चे, ये तो बच्चे बहुत शानदार सुंदर क्वेश्चन है। 14x इंटू कोसेक्स, तो दो चर है, क्या कर ले, साइन एक्स बटा कोसेक्स कर ले, कोसेक्स से कोसेक्स काट दें, बिल्कुल, फॉर साइन एक्स, आंसर 4 इंटू -1 से 1, -4 से 4, बिल्कुल गलत। गलती क्या है, गलती क्या है, गलती क्या है, गलती क्या है, गलती ये है cos x नॉट इक्वल टू 0, cos x नॉट इक्वल टू 0, हाँ गलती है इसमें, cos x 0 नहीं है तो दैट मींस sin x नॉट इक्वल टू +-1। अगर cos x 0 नहीं है तो sin x +-1 नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, यहां पे cos x का मान 0 नहीं हो सकता, अदरवाइज टेन परिभाषित नहीं होगा, अदरवाइज टेन परिभाषित नहीं होगा। इसलिए sin x को क्या करना पड़ा, cos x 0 नहीं होगा तो sin x +-1 नहीं होगा, इसलिए यहां पे छोटे कोष्टक आ जाएंगे बस। क्या आंसर समझ में आ गया? इसका आंसर क्या है, -4 से 4, और कोई चेंज नहीं आएगा, और कोई चेंज नहीं आएगा, कोष्टक छोटे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि sin x का मान +1 और -1 नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है बच्चे, क्या बात क्लियर है? पक्का? आइए बच्चे, ये 2 क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति के हैं, आने चाहिए। देखिए 2 चर है, कुछ नहीं कर सकते, 2 जगह चर है, कुछ नहीं कर सकते, तो सीधा सीधा देख बच्चे ये होता है इसका, ये फॉर्मूला तेरे को याद होना चाहिए। और अब गौर से सुन, 1/2, तो ये क्या है, 2 से गुणा भाग करा तो ये 2 sin x cos x का होल स्क्वायर है क्या, 2 sin x cos x का होल स्क्वायर है, 2 से गुणा भाग करा ये है 1/2, और ये क्या है sin स्क्वायर 2, sin स्क्वायर 2x, क्लियर है क्या? तो ये 1 - 1/2, और ये 0 से एक जगह चर आ गया, फिर तो अपन छोड़ेंगे नहीं किसी के बाप को भी। हाँ ये इसको देखिए माइनस से गुणा हो रहा है तो -1/2 से 0, इसमें जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 1/2 से 1, 1/2 से 1। देखिए माइनस से गुणा हुआ तो पहले ये आएगा बाद में ये आएगा, पहले ये आएगा बाद में ये आएगा, क्लियर है? इसका भी सीधा सीधा ये याद होना चाहिए। नहीं याद है कोई हेल्प नहीं कर सकता, दोनों सूत्र है, सीधे सीधे याद होने चाहिए। प्रूफ मैं यहां नहीं बताऊंगा, 3/4 से गुणा कर दीजिए, 4 से गुणा भाग कर दीजिए तो ये सही आ जाएगा। दोनों के दोनों सूत्र है बच्चे, दोनों के दोनों सूत्र है, sin 2x sin स्क्वायर 2x, sin स्क्वायर 2x कहां से कहां होगा, 1 - 3/4 और 0 से 1। अब माइनस से गुणा हो रहा है तो ये -3/4 पहले आएगा और 0 बाद में आएगा, तो ये 1/4 से 1, 1/4। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ आती है? बिल्कुल सीधे क्वेश्चन है, और थ्योरी क्या है, 2 जगह चर 1 जगह चर। देखिए यहां से यहां 2 जगह चर 1 जगह चर, 2 जगह चर 1 जगह चर, क्या बात कर रहे, 2 जगह चर 1 जगह चर, क्या बात कर रहे हो सर, बकरियां थोड़ी चल रही है। तो देखो ध्यान से देखिए बच्चे, बहुत सुंदर। तो ऐसा चीज लिख के आ जाए, मतलब ऐसे बड़े बड़े आए तो इनका परिसर कैसे निकालें? तो इनका परिसर निकालना बहुत आसान है बच्चे, इसके सूत्र ही है, इसका सूत्र ही है कि साइन की पावर nx प्लस cos की पावर nx, अगर n का मान सम है और n का मान विषम है, n विषम, तो इसका जो परिसर होता है वो ये होता है। अगर n का मान विषम है तो -1 से 1 होता है, n का मान विषम है तो -1 से 1 होता है, और n का मान सम है तो ये कितने पे, π/4 डाल दो, x की जगह π/4 डाल दो, sin की पावर n π/4 प्लस cos की पावर n π/4, कितना डाल देना, π/4 डाल देना, और लास्ट ज्यादा से ज्यादा मान 1 होगा। तो अधिकतम मान दोनों का ही 1 होगा, अधिकतम मान इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। न्यूनतम मान इसका, जब n का मान विषम हो तो इसका मान कहां से आएगा, -1 से 1 आएगा। जब n का मान सम हो तो कितना डाल देना, π/4 डाल देना, कितना डाल देना, π/4 डाल देना, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा वो मैंने लाके दिखा देता हूं, जो अपन ने कर रखे थे अभी देखिए, अभी अपन sin स्क्वायर x प्लस sin की पावर 4, देखिए बच्चे देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, n = 1 है तब है sin x प्लस cos x, तो इसका परिसर तो अलग ही फॉर्मूले से आएगा भाई,
इसका फिर इससे तो -√2 से √2 आएगा, इसमें ये नहीं लगेगा, ध्यान देना, इसमें ये नहीं लगेगा, इसमें ये बिल्कुल नहीं लगेगा। और जब n का मान 2 है तब भी बिल्कुल कुछ नहीं लगेगा। sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, इसका तो मान ही 1 हो जाता है, तो इन दोनों के लिए ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। इसके बाद में जैसे अपन ने n का मान 4 निकाला था, अभी n का मान 4 क्या निकाला था, sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4, ये निकाला था, अरे आया था। तो कितना आया था इसका, इसका देख लो, इसका π/4 डालने पे आएगा, तो π/4 डालो तो 1/√2, 1/√2, 1/√2 का पावर 4, तो 1/4 हो जाएगा क्या, 1/4 प्लस 1/4। देखिए π/4 डाल दीजिए, इसमें π/4 डाल दीजिए, π/4 डाल दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1/√2 का पावर 4, तो 1/4 तो 1/2 से 1 आ रहा है क्या, देखो यही आया था क्या, अरे पीछे जाओ, यही आया था क्या, यही आया था, देखो। तो मतलब ये दोनों अपन इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी कर सकते थे, पर क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो तो फॉर्मूले ही याद होने चाहिए तुम्हें, ये तो याद है। तो मतलब जब n का मान सम है तो न्यूनतम कब आएगा, कोण बराबर π/4, जो कोण है उसकी जगह क्या डाल देना, π/4। न्यूनतम मान कब आएगा, जब कोण की जगह π/4 डाल देना। अब ये वाला sin की पावर 8 cos की पावर 8, तो इसमें π/4 डाल दीजिए न्यूनतम मान, तो sin की पावर 8 और 45 डिग्री प्लस cos की पावर 8 45 डिग्री और एक अधिकतम 1 हो जाएगा, ये 45 डिग्री। तो ये होगा बच्चे, देख अरे 1/√2 की पावर 8, तो ये 1/2 की पावर 4, तो 1/16 होगा, प्लस 1/16 से 1, तो ये हो जाएगा 1/8 से 1। क्लियर है क्या, ये 1/8 से 1। और ये विषम घात है, देखो कौन चाहे 2x हो, कौन चाहे 2x हो, विषम घात है, दोनों जगह बराबर है, थीटा थीटा मान लो, तो -1 से 1। क्लियर है, इसका -1 से 1 होगा। ये जो सरलतम रूप था वो मैंने बताया आपको। अब आप सोच रहे हो सर इसका प्रूफ ना, सर इसका प्रूफ ना, तो अगर आप देखो मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं पूछने वाला, और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका होमवर्क यही है कि इसका प्रूफ लाओ, इसका प्रूफ लाओ, पापड़ बेलो थोड़े, तब पता चलेगा। इसका प्रूफ लाओ, बिल्कुल दोनों का प्रूफ, पसीने आ जाएंगे तब प्रूफ आएगा, जाके ध्यान रखना, और बहुत कुछ लगेगा। तो बहुत अच्छे से अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो इसका प्रूफ लाइए कि ये कहां से आया है। क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से। और अगर ऐसे ही वीडियो, धमाकेदार वीडियो चाहते हो, बिल्कुल अपना काम शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहिए, और ये रेंज तो पढ़ी लीजिए, बहुत सुंदर होने वाला है। क्लियर है, थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।